बोलिए। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दादा नहीं, नो नो दादा, नो नो, आपका खड़ा होना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जाओ बैठो 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 बैठो, और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए इंदुराज, आपका समय पूरा होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने का मेरे को मौका दिया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के नाते जब बजट को पेश किया गया तो इसमें पेश तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मोटी कापी हमारे को दी गई और लगभग 3 घंटे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पढ़ने का काम किया। लेकिन पूरा बजट हमने पढ़ा भी और सुना भी। पूरा बजट जब देखा तो पूरा बजट खोखला निकला। बजट के अंदर जब बजट देने की बात आई तो सभी विधायकों को 5 करोड़ रुपए 5 साल के लिए हल्के को देने का काम किया गया। इससे एक मंशा जाहिर होती है कि मुख्यमंत्री जी विकास चाहते हैं नहीं, विकास नहीं चाहते मुख्यमंत्री जी। विकास का एक झूठा नारा दिया गया। 5 करोड़ रुपए। एक मिनट अध्यक्ष जो आ रहे सीएम साहब एक मिनट। तो मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए 5 साल के लिए अनाउंस किए। तो इसका मतलब ये मंशा है सरकार की कि ये हरियाणा प्रदेश में विकास चाहते ही नहीं। अगर मैं हमारे 10 साल की सरकार जब आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो 5 करोड़ रुपए तो हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में 5 करोड़ रुपए विकास के दिए जाते थे। इसका अगर मैं उदाहरण बताऊं, मेरे हल्के का गांव औलाना गांव है, ऑन रिकॉर्ड है, अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं। एक गांव के लिए अगर ग्रांट की से बात आई तो 17.5 करोड़ रुपए औलाना गांव में देने का काम किया था। और यह बात करते पूरे हल्के की, तो यह मनसा ही नहीं। और फिर मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पढ़ा, जब शिक्षा की भी बात की गई तो श्यामसिंह राणा जी कल हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो कल बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कभी झूठ बोलते हैं नहीं, मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं नहीं। तो मैं मंत्री जी कहा जा रहे हो, बैठ जाओ। मुख्यमंत्री का पद बड़ा करोड़ीय पद होता है, मुख्यमंत्री का नाम बदले जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का उसकी एक बात मुंह से निकली हुई एक बात उस प्रदेश के लोग भरोसा करते। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, जब 2020 का चुनाव था हल्का बड़ौदा का, तो वह बड़ी घोषणा की गई। वो भी जब बजट मैंने पढ़ा तो उस बजट में अब की बार भी चौधरी दयाराम जनता महाविद्यालय बनाने की घोषणा नहीं की गई। और हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे आदरणीय हैं, मैं मुख्यमंत्री जी तो चले गए उठ के, ये घोषणा मुख्यमंत्री की एक जबान है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में मैंने जब प्री बजट था, जब भी मुख्यमंत्री जी ये कहा था कि जनता बुटाना को अब यूनिवर्सिटी बनाने का काम करें। और यह मांग मेरी मांग नहीं है अध्यक्ष जी, ये मेरी मांग नहीं है, ये घोषणा भी बीजेपी की सरकार की घोषणा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा मंत्री जी बैठे कि इसको बनाने का काम करें जनता बुटाना यूनिवर्सिटी। और फिर मुख्यमंत्री जी की फिर बात आ गई। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे तो गोवाना में रैली की 2017 में खिलाड़ियों की बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि खिलाड़ी को हमारे प्रदेश के बहुत बड़ा नाम रोशन करते। जब पदक की बात आवे तो 70% इस हरियाणा प्रदेश का युवा विदेशों में झंडा फहराने का काम करते हैं। अगर यह भी किसी की देन है तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की देन है, जो पदक लोग पदभाव की नीति लागू की वो आज उसके नतीजे। और जब मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की एरिनाड़ा गांव के 17 से 18 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशों में देश का नाम रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, तो वह कबड्डी का मल्टीपर्पज हाल बढ़ाने की घोषणा की थी। अगर घोषणा का अभी कोड बताऊं 17/7/26 सीएम कोड लगा हुआ है। और बार बार मैंने क्वेश्चन लगाए, आज भी जब क्वेश्चन लगा तो मंत्री जी ने जवाब दिया। अनस्टार्ट क्वेश्चन था कि इसकी लागत की स्वीकृति जिस दिन मिल जाएगी अगर हम चालू कर देंगे, लेकिन स्वीकृति भी मिल गई, आज भी साल को शुरू नहीं किया गया। ये है मुख्यमंत्री की जबान। और हम अगर मैं बात करूं गोवाना पश्चिमी बाईपास की, तो जब बजट पढ़ा गया
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो पेज नंबर 61 पर कई शहरों के बाईपासों का जिक्र किया गया, चाहे अम्बाला की बात हो, चाहे पेवा कुरुक्षेत्र की बात हो। पता नहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन क्या इस हरियाणा प्रदेश के नक्शे पर गोवाना या बरोदल का नहीं दिखाई देता? क्या ये क्षेत्र इस हरियाणा में नहीं है? कि मुख्यमंत्री की घोषणा कि पश्चिमी बाईपास बनाने की 2017 में घोषणा की गई, लेकिन इस बजट में भी पश्चिमी बाईपास का कोई जिक्र नहीं किया गया। और फिर राइस मिल की बात की गई थी। राइस मिल भी मैंने 2020 की मुख्यमंत्री की घोषणा थी। मैंने जब मंत्री जी से सवाल पूछे तो मंत्री जी ने कहा हम लगातार इस संपर्क में हैं, और मंत्री जी ने यह भी कहा कि ये इस घोषणा में है मुख्यमंत्री जी की में, लेकिन आज तक वो राइस मिल भी हल्का बड़ौदा में बनाने का काम नहीं किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की बात वो सच्ची होनी चाहिए। और ये IMT की बात, 10 IMTओं का जिक्र किया गया जब बजट आया, और बड़ौदा में तो 5 साल पहले IMT की घोषणा की गई, लेकिन इस बजट में हल्का बड़ौदा का कहीं जिक्र तक नहीं। ऐसा अन्याय इस हल्का बड़ौदा के साथ क्यों किया जाता है? क्या लोगों ने एक अच्छा विधायक चुना, एक अच्छे नेता के पक्ष में वोट डाली, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर विश्वास किया? क्या इस बात का कोई पक्षपात किया जाता है? राहुल गांधी भी नेता हमारे इसमें क्या सके, लेकिन जब बात आती है IMT का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। और मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहूंगा कि हल्का बड़ौदा में भी IMT बनाई जाए। और फिर बात आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। कल कई दिनों से कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत मांगे घोषणा की थी, हमने उसको आगे लेके गए, लिंगानुपात बढ़ाया, और मैंने फैसला लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा असली बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बीजेपी की सरकार की कहानी 2020 में आदरणीय अध्यक्ष जी बड़ौदा गांव में और भैंसवाड़ा गांव में जो 20 किलोमीटर की बात करते हैं कि हर 20 किलोमीटर पर महिला कॉलेज होगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि महिला कॉलेजों की क्लास तो लगा दी गई। चाहे बड़ौदा गांव की बात हो, एक हाँ जी करो बात। जी, आपने कन्या कॉलेज की जो मांग की थी उसकी जमीन ग्राम पंचायत ने मैंने कल ही फाइल आपकी निकाल दी। चलिए अध्यक्ष जी, एक बात का और मैं एक बात की और क्लियर करता हूँ, एक बात की क्लियर करता हूँ, मंत्री जी सुन ले। यह मांग मेरी कौन थी? घोषणा भी बीजेपी की थी। जो आज तक सुन तो लो अध्यक्ष जी, हल्का गांव बड़ौदा की तो लाइन पे गांव बड़ौदा की बेटियां 10 दिन पहले वहाँ मीडिया को बुलाकर फोटो भी आई है, और उन्होंने मांग भी की कि आज भी हम स्कूल की एक बिल्डिंग में क्लास लग रही है, जिसकी स्कूल की बिल्डिंग भी डैमेज दिखा दी गई, लेकिन आज तक उस कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का काम नहीं किया गया। इसीलिए भैंसवाड़ा गांव में भी महिला कॉलेज का जिक्र किया गया। आज उनकी क्लास भी एक स्कूल के प्रांगण में लगती है, जो कि मैं कहना चाहूंगा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात की है, दोनों चाहे भैंसवाड़ा की बात हो, बड़ौदा गांव की बात हो, मंत्री जी उसमें कॉलेज की बिल्डिंग बनवाने का काम करें, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कुछ हद तक अगर आप बात पूरी कर सको तो करनी चाहिए। और रही बात माइनरों की, हर खेल पर लास्ट पर पानी पहुंचाने की बात की गई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा माइनर बोटाना डिस्ट्रीब्यूटर से अलग होने वाली, आवाना माइनर, जवाहर माइनर से गांव माधोक्ति के पास से निकलने वाली शिवान का माइनर, ये बहुत साल पहले ईंटों की बनी थी, लेकिन आज तेल तक पानी पहुंचता और किसान आज कर्ज में डूबता जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में भी कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो इनको रिमॉडलिंग करने का काम करें। और मेरे हल्के के बहुत सारे 6 क्रम के रास्ते हैं, उनके भी पक्का करने का काम किया जाए। और हमने प्री बजट में भी किसानों की बड़ी बड़ी बात की सरकार ने, और जब हमने प्री बजट था तो मुख्यमंत्री जी से मैंने खुद कहा था कि किसान को सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो उसके खेत में पानी पहुंचाने की है। हमने कहा था कि 10 साल पहले हुड्डा साहब के राज में खाल बने थे खेतों में पानी के, लेकिन 11 साल हो गए एक खाल बनाने का भी काम इस सरकार ने नहीं किया। मैं चाहूंगा कि हर किसान को खेत में पानी ले जाने के लिए
पक्के खाड़े बढ़ाने का काम करना चाहिए। और 2 मिनट जी अध्यक्ष, 2 मिनट और अभी भी बहस हो रही थी आगे भाई, पर्ची खर्ची की बात हुई 2 दिन से। अध्यक्ष 2 मिनट मैं बताना चाहूंगा कि इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ इस सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। जब चपरासी लाने की बात आवे तो हरियाणा प्रदेश के 5 साल में 25,000 नौकरियां, अगर जब बी ग्रुप और सी ग्रुप की नौकरी लगाने की बात आवे तो इस हरियाणा प्रदेश से बाहर के बच्चों को लगाने का काम किया जाता है। मैं अध्यक्ष जी मैं बताऊंगा